बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर का टॉपिक है कॉन्फ़िगर एंड कनेक्ट डेवलपर टूल्स विथ डेटाबेस। व्हाट डज़ इट मीन? सिंपली मतलब ये कि हमें डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद कोई ना कोई टूल होता है जिसके थ्रू हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है। ज़ाहिर है डेटाबेस को मैनेज भी करना है। चलें जी, अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो दैट इज़ समथिंग एल्स अगेन। ज़ाहिर है किसी न किसी डेवलपर ने इसके ऊपर काम करना है, किसी टूल में काम करेगा और वो जो टूल होगा वो किसी न किसी तरीके से इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा ताकि इसके अंदर डाटा आ सके और इसके अंदर से डाटा फेच किया जा सके। आज हमारा टॉपिक इसी के रिलेटेड है। स्लाइड को मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और बल्कि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड भी है। इसमें मैंने कुछ टूल्स लिखे हुए हैं। आपको जो है आइडिया होगा इन टूल्स का, और जिनको आइडिया नहीं है आज उनको पता चल जाएगा। पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको, फिर आपको आइडिया होगा कि फिर इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है ओरेकल क्लाइंट। ओरेकल क्लाइंट से क्या मुराद है? यहाँ पे मैं ओरेकल डेटाबेस क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओरेकल क्लाइंट की वैसे ही बात कर रहा हूँ, अगर मैं डेटाबेस भी लिख दूँ तो अब मेरे ख्याल में हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हम जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई ओरेकल क्लाइंट की बात कर रहा है तो असल में किसी चीज़ की बात कर रहा है। और ओरेकल क्लाइंट से मुराद ये क्लाइंट नहीं है कि मैं उनका कोई कस्टमर हूँ या ओरेकल मेरा वेंडर है। यहाँ पे जब मैं डेटाबेसेस की बात कर रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है जो है ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए हमें कि ओरेकल डेटाबेस के क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। ये उसके बाद है SQL प्लस। ये एक डेवलपमेंट टूल है जी। इसको भी हम देखते हैं। ओरेकल SQL डेवलपर, ये भी एक डेवलपमेंट के लिए टूल है। PL SQL डेवलपर, ये भी एक डेवलपमेंट का टूल है। टोड, ये भी एक डेवलपमेंट का टूल है। ओरेकल 10G डेवलपर सूट, इसका ये भी एक डेवलपमेंट टूल है जिसमें हम ओरेकल रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स डेवलप करते हैं। और जैसे 10G का डेवलपर सूट है, इसी तरीके से ओरेकल 11G का एप्स डेवलपर है जिसे 11G एप्स भी कहते हैं हम। इसी तरीके से ओरेकल का एक नया जो है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आ गया जिसे हम ADF कहते हैं। आजकल बहुत बूम है इसका। देन ओरेकल J डेवलपर मीन्स जावा डेवलपर है। और 10 पे मैंने ETC लिखा है। इट्स मीन के सिर्फ जो यहाँ पे लिस्ट डाउन मैंने जो टूल्स किए हैं यही टूल्स अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं। अब थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं जी। ओरेकल SQL डेवलपर जो है ओरेकल का अपना एक टूल है। हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं, सेम लाइक दैट SQL डेवलपर है जो डेटाबेस की डेवलपमेंट के लिए, डेटाबेस में कोई इंसर्शन करनी है, कोई डाटा फेच करना या क्यूरी सप्लाई करनी है। और SQL की हम बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की कम्युनिकेशन के लिए जो हमें ओरेकल की तरफ से जो टूल दिया गया है वो दैट इज़ ओरेकल SQL डेवलपर। PL SQL डेवलपर, दैट इज़ ये PL SQL तो एक सेपरेट जो है ना प्रोसीजरल लैंग्वेज और फिर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक अलहदा जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगेन उसकी बात की गई है कि अगर आपने प्रोसीजर लैंग्वेज के थ्रू डेवलपमेंट करनी है तो फिर एक वो भी टूल अवेलेबल है, ये भी हम बात करते हैं। अब आइए जी देखते हैं कि वन बाय वन कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। वही जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक डेटाबेस इंस्टॉल की थी, यहाँ पे मेरे सामने खुल गई है वो डेटाबेस। और इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। और कैसे नाम देखेंगे, सबसे पहले हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा SQL प्लस। एक ये शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर आपको सम टाइम पासवर्ड भूल जाए अपने उसका सिस्टम का या SysDBA का, तो फिर एक ये तरीका भी होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करें और यहाँ पे ये वाली कमांड दें SysDBA, तो आप डायरेक्टली उस ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा। और यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ select name from v $database और सेमी कॉलन इंटर किया तो मुझे डेटाबेस का नाम बता देगा UIT04। और यही डेटाबेस हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल की थी, ये सेम वही PC है। अब
इसी में मैंने इसके डी ड्राइव में जो है ना काफ़ी सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट साइड के हैं वो रख लिए हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम टोड को इंस्टॉल करते हैं उस लिस्ट में से। अच्छा, उस लिस्ट में से जो सारे सॉफ्टवेयर रहेंगे मैं इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा आपको। एक ये इंस्टॉल कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि टेनजी डेवलपर को भी इंस्टॉल कर लें और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ADF को मैं नहीं इंस्टॉल करूँगा, और एकल जे डेवलपर को भी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ, लेकिन मुझे इंस्टॉल करने की इस लेवल पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें भी इंस्टॉल करनी होती हैं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले टोड को इंस्टॉल करते हैं। टोड को मैंने ओपन किया और यहाँ पे ये एक मेरे पास इसका जो है ना है इसकी एक्जी बूटस्ट्रैप फाइल है। इसको डबल क्लिक करूँगा, इसने चलना शुरू हो जाना है। और जैसे ही ये अभी प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल अगेन। अच्छा, ये ओरेकल का अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक अलग कंपनी है और कमर्शियल कंपनी है। उसके थ्रू आप ऐसे कह लें कि मैं पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बाहर तो कभी गया नहीं, तो 99% जो डेवलपर हजरात हैं वो टोड यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए और काम करने के लिए। ठीक है जी। और जो काम इसमें नहीं होता फिर वो जो है, खैर चलें जी, इसमें बहुत प्यारा टूल है जी, मैं भी खुद इसे यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे जाना चाह रहा है जाने देता हूँ मैं। यहाँ पे देखें जो वो कह रहा है जी, आपने टोड फॉर ओरेकल इंस्टॉल करना है तो प्रोडक्ट फुल करना है, क्लाइंट करना है, सर्वर करना है, तो मैं कहता हूँ फुल करो। फिर ये कह रहा है जी नॉलेज एक्सपर्ट फॉर ओरेकल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके जी। नॉलेज फॉर एक्सपर्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जी। टोड फॉर डाटा एनालिसिस, ये मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे एक और चीज़ है जी, क्विस्ट एसक्यूएल ऑप्टिमाइज़र फॉर ओरेकल, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। वो कह रहा है जी क्विस्ट ओरेकल ऑप्टिमाइज़र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, .NET फ्रेमवर्क कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डेट में डाउनलोड वगैरह वगैरह। 2.0 वो कह रहा है कि आपके पास होना चाहिए, जबकि मेरे पास 3.0 है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट और इंस्टॉल। अभी इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी और आई होप सो कि मेरे पास 4 GB रैम है, तो इट विल बी इनफ टू इंस्टॉल इट इन फ्यू मिनट्स। यहाँ से हम डिटेल देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इस टाइम क्या जा रही है। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस तो हमारी बहुत अच्छी है जी, और रैम भी 50% यूज़ हो रही है और इंस्टॉल हो गई जी। फिनिश, इसका एक अदद आइकॉन मेरे सामने यहाँ पे आ गया है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और चलाता हूँ। इसने कहा जी एक लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप इसको एग्री करें। मैंने कहा ओके, और जैसे ही ये चला तो इसने ऑथराइजेशन की मांग ली। अब इस टाइम में इसे कैसे चला रहा हूँ समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन आप अगर जब इसे चलाएंगे या डाउनलोड करेंगे तो भी इसका लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, लेकिन 9.7 सबसे ज़्यादा चलता है। मेरे पास ये एक टूल है जिससे मैंने इसकी जो है ना वो एक साइट मैसेज पहले मैंने इंटर किया इसमें, इसने मुझे इसकी की जनरेट कर दी है, और इस की को मैं यहाँ पर ऑथराइजेशन की डालूँगा। ये साइट मैसेज पूछेगा, वही जो मैंने उधर दिया था, ओके करूँगा तो ये मेरे पास चल जाएगा। SQL tuning module is not installed on this machine. The tuning options will be disabled. ओके, अभी हमने इसको सिर्फ अपने जो है इस लेक्चर के पर्सपेक्टिव से जो है ना मैं इसे देख रहा हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आपने इसको जब डाटा का व्यू आएगा तो आपने इसको ड्रॉप डाउन करना है, टैब्स की सूरत में करना है, टैब्स मल्टीपल रोज ट्री व्यू करना है। मैं इसे कहता हूँ ड्रॉप डाउन करो, नेक्स्ट, और इसको नेक्स्ट कर दें, जो एज इट इज़ की सेटिंग छोड़ दें आप, और फिनिश। अब देखो एंड पे उसने एक एरर दे दिया, यू हैव नो ओरेकल क्लाइंट्स इंस्टॉल्ड। ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है इस ओरेकल में, हमारे यहाँ तो नहीं सॉरी। अब इसमें 3 टाइप के कनेक्शन है। जो एक कनेक्शन वो कह रहा है कि आप TNS के थ्रू कनेक्ट करें, तो यहाँ पे देखें जी लिस्ट में कोई TNS नहीं बना हुआ। दूसरा मेथड वो ये कह रहा है कि आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। ठीक है जी।
तो मेरे पास OCA/SR11 और 1521 पोर्ट, और जो सर्विस नेम था UIT04, कनेक्ट यूजिंग, ये कोई क्लाइंट अगर इंस्टॉल होता तो यहाँ पे आ जाता। यूज़र नेम उसने कहा क्या देना है जी, मैंने कहा सिस्टम, और पासवर्ड मैंने इसका ओरेकल दे दिया। ठीक है जी। कनेक्ट, वो कह रहा है जी कोई क्लाइंट आपके पास इंस्टॉल नहीं है। मैं सिड के थ्रू इसे कनेक्ट करता हूँ, अभी भी वो मुझे एक ही एरर दे जा रहा है, हालांकि इसे कनेक्ट हो जाना चाहिए था। चलें जी, अगर इसके थ्रू नहीं होता तो हम IP डाल करते हैं 17 जो है 1631.104, आई थिंक मैंने इसका IP रखा था। अगेन एक ही मैसेज मुझे बार बार दे जा रहा है कि आपके पास इस जो है ना उसका नहीं है ओरेकल क्लाइंट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि आप LDAP, ये मोस्टली लिनक्स में ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है, उसके थ्रू आप कर लें इसे कनेक्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से डेटाबेस तक तो पहुँचूँ ना डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू। तो डायरेक्ट कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं देखूँगा जहाँ पे मेरे डेटाबेस इंस्टॉल्ड है ऐप प्रोडक्ट में DB home 1, और यहाँ पे कहीं नेटवर्क का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। नेटवर्क के फ़ोल्डर में अगेन जाएंगे तो एडमिन, और एडमिन के बाहर जाते हैं, यहाँ पे tnsnames.or एक फ़ाइल पड़ी है, इसको ओपन करते हैं थ्रू नोटपैड, और यहाँ पे देखते हैं कि उसने एक बनाई है, एंट्री की हुई है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि इसे हो जाना चाहिए था OCA/SR11, और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, या मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ लोकल होस्ट LOCL लोकल होस्ट। नो, उसने बात मानने से कर दिया इनकार कि नहीं मैंने नहीं चलना। अगेन टोड को ओपन करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन UIT04 OCA/SR11 1521 चैलेंज में एक HR, और यहाँ पे अगेन नो जी, हालांकि इसे कनेक्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा है, एक ट्रबल शूटिंग इशू है, मैं इसको थोड़ा छोड़ रहा हूँ अभी, वैसे ही कनेक्ट कर लेता है इसे। तो फिर क्या करें, इसी तरीके से मेरे पास एक और जो है टूल अवेलेबल है जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे डेवलपर्स, और वो टूल है जी मेरे पास PLSQL डेवलपर, नहीं बल्कि SQL डेवलपर, जो ओरेकल का अपना है। ये मैंने ओरेकल की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास JDK ये जो वर्जन है 17.4.0, इसके लिए JDK 8 होना चाहिए। तो मैंने JDK 8 डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास। या जब ये इंस्टॉल होगा या चलेगा SQL डेवलपर, तो इसके साथ JDK ऑलरेडी इंक्लूड भी होता है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे ओरेकल की साइट से, तो आपसे पूछेगा आपने विद JDK डाउनलोड करना है या विदाउट JDK डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन एनी केस जी है या नहीं है, मैं यहाँ पे मैंने इसे चलाया है, तो देखते हैं कि क्या कहता है। और अभी तक JDK 8 अपडेट 161 का नज़ारा नहीं हुआ, आने लगी जी अपडेट सामने। ओके, वो पहले से कह रहा है कि आप ऑलरेडी चल रही थी इंस्टॉलेशन, तो मैं कहता हूँ ठीक है, ओके नेक्स्ट और नेक्स्ट। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी सर्वर में एक JDK 7 अपडेट 45 इंस्टॉल किया था। अब ये क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा उस किट को। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो हम साथ
इसको भी मैंने एसक्यूएल डेवलपर को भी इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है और अब मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ। इसमें खूबसूरत बात यह है कि ये डायरेक्ट चल जाता है, इसको जो है ना आपको कुछ करने की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि इसको सी ड्राइव में कॉपी कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से कॉपी करने के बाद देखते हैं कॉपी हो जाए, साथ जो है ना जावा भी इंस्टॉल हो जाए, जावा डेवलपमेंट किट जिसे JDK नॉर्मली हम कहते हैं। और अभी इसका स्टेटस जो है मुझे, अच्छा ओके, वो आगे से कह रहा है JRE डेस्टिनेशन फोल्डर बताएं। मैंने कहा ठीक है जाने दो, अभी जावा की इंस्टॉलेशन चल रही है और साथ साथ ही हमारे पास इतनी देर में कॉपी भी हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी मैं खामोशी भी साथ साथ इख्तियार कर रहा हूँ क्योंकि अभी कॉपी साथ साथ इंस्टॉलेशन, तो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, एसक्यूएल प्लस की बात कर लेते हैं इतनी देर। जब मैं डेटाबेस इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, SQL और ये प्लस सर्च करना है जी, और मैं ये एसक्यूएल प्लस खुल गया जी, और इसके जो है ना मैं पिन टू स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपने देखना हो कि असल में कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो डेटाबेस में आपने सिंपली डेटाबेस का फोल्डर खोलेंगे, दैट विल बी ऐप प्रोडक्ट और DB होम 1, और यहाँ पे बिन का फोल्डर, और यहाँ पे SQL का आपको ये देखें जी, SQL प्लस की एग्जी पड़ी हुई है, यही एग्जी यहाँ पे हमने पिन 2 की है, यानी कि ये जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल होगी हमारे पास। SQL प्लस खोला जी, और यहाँ पे अगेन वही सिस्टम, अगर मैं यूज़र नेम देता हूँ तो पासवर्ड पूछेगा मुझसे, मैंने पासवर्ड बताया ओरेकल, और ये मेरे डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा। एग्ज़िट करता हूँ और ये ख़त्म हो जाएगा। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे खोली थी कि हमने कमांड लाइन को खोल के डायरेक्ट उसमें SQL प्लस लिख कर वहाँ तक पहुँच गए। ये SQL प्लस का एक इंटरफेस था। रिकमेंडेशन ये होती है कि जो बिगिनर लेवल का स्टूडेंट है वो यहाँ से जाके अपने कमांड्स चलाए, बजाय के वो टोड को यूज़ करे या SQL डेवलपर को यूज़ करे। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने SQL प्लस को यूज़ नहीं करना, हमने डायरेक्ट ही इसे यूज़ करना है। तो SQL डेवलपर को यहाँ पे ये इसका जी आइकॉन है, इसको मैं जो है ना पिन टू टास्क बार कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसे कहता हूँ कि चल के दिखाओ जी। ये चलेगा थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ये टोड, थोड़ा जो है ना लोड ज़्यादा लेता है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। SQL का अपना डेवलपर है, जो SQL की बुक है SQL फंडामेंटल्स की, उस पर जो आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए जितनी भी एग्जांपल्स मिलेंगी, या जो प्रोग्राम जितने भी क्यूरीज चलाने के लिए, या जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो एग्जांपल्स हैं उनको परफॉर्म SQL डेवलपर पे किया जाएगा, क्योंकि ये ओरेकल का अपना टूल है। अगेन टोड ओरेकल का अपना टूल नहीं, ये थर्ड पार्टी टूल है। उसने एक जी एरर दे दिया है जी, अवेलेबल SQL डेवलपर इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह। मैं इसे हाइड करता हूँ, वो कहता है जी इंपोर्ट करना है, मैं कहता हूँ नो, और ये माइग्रेट यूज़र सेटिंग्स और ये सारा कुछ करेगा। ये जो टाइम है ना इसका, ये थोड़ा सा देर लेता है, इसके मुकाबले में टोड थोड़ा लाइट वेट है। खैर आजकल के ज़माने में रैम्स की ज़्यादा जो है ना वो परेशानी नहीं है, इजीली सस्ती अवेलेबल हो जाती हैं। पहला विज़िट इसका देख लेते हैं जी। ओरेकल 10G में या उससे पहले एक ISQL प्लस का भी एक कॉन्सेप्ट था, उसको ब्राउज़र में हम चलाते होते थे जी। ऑटोमेटेड यूसेज रिपोर्टिंग फॉर ओरेकल, ओके कर देते हैं जी इसे। ये इसका इंटरफेस खुल गया सर हमारे सामने। तो सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ पे ओवरव्यू वीडियो भी है, वर्ड्स न्यू क्या है जी, ऑप्टिमाइज़र एक्सेस पाथ, ये SQL ट्यूनिंग एडवाइज़र है जी, वर्किंग विद ट्यूनिंग यूटिलिटीज़, और सो मैनी यूटिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। अभी ये देखें जी, यहाँ पे एक ये टास्क की वर्किंग चल गई। हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस का बटन दबाएंगे यहाँ से,
अगर ये इनेबल हुआ तो इस टाइम सिस्टम स्लो हो गया है मेरा, इसका मतलब है कि इसने काफ़ी लोड डाला है। यहाँ पे मैं कनेक्शन नेम लिखता हूँ, कनेक्शन नेम में कहता हूँ माई फर्स्ट कनेक्शन। यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ वो यूज़र नेम जो डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक एचआर का स्कीमा है तो मैं एचआर का यूज़र डाल देता हूँ, और पासवर्ड मैंने उसका ओरेकल ही रखा था। कहता है जी सेव पासवर्ड आपने करना है, मैं कहता हूँ यस। अब आगे कहता है कनेक्शन टाइप कौन सी है, ये टीएनएस के थ्रू जाना है, एलडीएप के थ्रू जाना है, एडवांस कोई है, कोई लोकल पाथ है, एसएसएच के थ्रू जाना है, या क्लाउड। ये पीडीबी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ये 12C की एक बात है, छोड़ता हूँ मैं इसे। और रोल क्या है जी, डीबीए है, सिस्टम ऑपरेटर है, डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ। यहाँ पे कहता है जी लोकल होस्ट के थ्रू जाना है, किसके थ्रू जाना है, मैं यहाँ पे सिस्टम का आईपी भी दे सकता हूँ 172.16.31.104, पोर्ट यही है, और डेटाबेस का नाम क्या है हमारा UIT04। टेस्ट करता हूँ कनेक्शन को कि सही कनेक्शन बना या नहीं बना। टेस्ट करेगा कनेक्शन, और अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया टेस्ट कनेक्शन का इसने मुझे, नहीं देता तो कोई बात नहीं है जी, सक्सेस आ गया है जी कनेक्शन मैसेज। कनेक्ट सेव कर लेते हैं इसे, जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे माई फर्स्ट कनेक्शन आ जाएगा, और कनेक्ट का बटन दबाता हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट का बटन दबाया तो आप देखेंगे कि ये जो कनेक्शन है माई फर्स्ट कनेक्शन, अब यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि ये जो फर्स्ट कनेक्शन के साथ कनेक्ट हुआ है उसमें हमने एचआर के स्कीमा को दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब लिखूँगा, यहाँ पे एक इसमें ये रन का बटन है, यहाँ से चला सकते हैं आप, या कंट्रोल एंटर कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास इसका रिज़ल्ट आया है टेबल्स का, जिसमें कंट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, या एम्प डिटेल्स व्यू है, जॉब्स हैं, ये एचआर के स्कीमा का आया है। हालांकि स्कीमा तो मेरे पास सिस्टम का भी है, या सिसडीबीए के तौर पे भी मैं इसमें कनेक्ट हो सकता हूँ। यहाँ से आप जो कुछ भी डेटाबेस में रिगार्डिंग ये टेबल्स देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक व्यू है एम्प डिटेल्स व्यू, तो यहाँ पे ये व्यूज़ में जाके देखेंगे तो ये व्यू भी आ रहा होगा एम्प डिटेल्स व्यू। एडिटिंग व्यूज़, इंडेक्सेस हैं, पैकेजेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, वट एवर यू वांट टू डू विद ओरेकल डेटाबेस, वो सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे ज़रा आसानी होती है कि बंदा फौरी देख लेता, अच्छा ये टेबल्स हैं, बजाय के क्यूरी करे, ये व्यूज़ हैं, ओके ठीक है। यहाँ पे जब एसक्यूएल डेवलपर के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे भी आप यही काम कर सकते हैं। अभी जो है ना, मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, टैब का मतलब है कि सारे टेबल्स इंटर किया मैंने, तो जितने भी डेटाबेस में टेबल्स थे, जहाँ जहाँ जिस जिस स्कीमा में भी थे, उसने सारे शो करा दिए मुझे। ओके जी, तो ये हमारा छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन था जी एसक्यूएल डेवलपर का। अब इसे कौन कौन लोग यूज़ करते हैं, इसे डीबीए भी यूज़ करते हैं। आप जब किसी भी जगह ट्रेनिंग लेने जाएंगे एसक्यूएल की, एसक्यूएल फंडामेंटल्स की, तो उस ट्रेनिंग के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है वो एसक्यूएल डेवलपर यूज़ किया जाता है। और कुछ प्रोफेशनल जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसे कर लेता हूँ सेव, नहीं बल्कि सेव नहीं करता, मैं इसे नो करता हूँ, नेक्स्ट टाइम सेव ही रहेगा, ये कनेक्शन सेव रहेगा, और ये बंद हो गया। अब दूसरी बात है कि मैं टोड को कैसे चलाऊँ। टोड को चलाने से पहले हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जैसे मेरे पास एक डेवलपर अवेलेबल है जिसे 10G सूट कहते हैं। असल में मैंने ओरेकल 11G एप्लीकेशन सर्वर इसलिए इंस्टॉल नहीं किया कि उसने बहुत देर लेनी थी। इसको मैं जो है ना यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और जैसे इसको जैसे एक्सट्रैक्ट होता है साथ साथ हम देखते हैं। अच्छा, एसक्यूएल प्लस की मैं बात कर रहा था। एसक्यूएल प्लस का एक ये इंटरफेस है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें तो सिंपली ब्लैक स्क्रीन है। इसका एक और भी इंटरफेस होता है जिसे वो थोड़ा सा आप उसमें कह लें कि थोड़े फूल बूटे उसमें डाले हुए हैं, और उसका थोड़ा इंटरफेस और है। काम यही होना है सेम, यही जो इस पर कमांड चलेगी वही उस पर कमांड चलेगी। जब आप डेवलपर इंस्टॉल करते हैं, डेवलपर 10G या डेवलपर 6i, उसके साथ वो इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैं देखूँगा कि अगर इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा।
ओरेकल 11G में वो एसक्यूएल प्लस जो है वो अवेलेबल नहीं है। एसक्यूएल प्लस ये वाली चीज़ अवेलेबल है आपके पास जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। और अक्सर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना उसको एसक्यूएल को पढ़ा था तो मैं उसी पे प्रैक्टिस करता होता था एक बुक के थ्रू। वो बुक भी मैं आपको दिखा दूँगा जब एसक्यूएल हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे कहीं आप देखें कि एसक्यूएल डेवलपर भी आ रहा है। ये जो एसक्यूएल डेवलपर है ये असल में वही एसक्यूएल डेवलपर है जो मैंने आपको करके दिखाया। अब इसमें हम ये शॉर्टकट इसने कहा था जी हमें बताओ जी, मैंने कहा ठीक है जी ये है आई थिंक एप्लीकेशन है एसक्यूएल डेवलपर की जावा। तो ये यहाँ पे जावा भी हम ढूंढ लेते हैं कि सी में ऐप और नहीं प्रोग्राम फाइल में कहीं है जावा JRE बिन। तो देखते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। जावा 7 मांग रहा है जी, तो 7.0 पे और यहाँ पे बिन नहीं चल पाया। कोई बात नहीं जी, इसको मैं जो है ना छोड़ देता हूँ। ये डेवलपर 10G सूट है मेरे पास, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। और इंस्टॉल करने के लिए अगेन इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसके लिए भी आपकी जो वर्चुअल मेमोरी वो पहले से सेट होनी चाहिए। हमने कल ही सेट की थी तो मैं इसे छोड़ता हूँ। डबल क्लिक किया, चलाता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है। वो ये कह रहा है जी आपकी जो चेकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन वो मस्ट भी फेल है क्योंकि ये इसके साथ कंपेटिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ राइट क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज़ पे और कंपेटिबिलिटी विद विंडोज़ XP सर्विस पैक 2 के साथ कर देता हूँ मैं इसकी। ओके। अब डबल क्लिक करके चलाता हूँ तो ये देखें जी पास हो गया। अब सारी जो है ना मेरी चीज़ें जो है पास होना शुरू हो गई हैं। तो कुछ ओरेकल के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो है विंडोज़ सर्वर 2012 के साथ या विंडोज़ 10 के साथ कंपेटिबल नहीं होंगे, एरर देंगे आपको कंपेटिबिलिटी का। तो फिर आपने उनको फोर्सफुली कंपेटिबल कर लेना है। नेक्स्ट करता हूँ जी। जैसे ही नेक्स्ट किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट पाथ वो उठाया जो जहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन होनी है, जो जहाँ पे डी का। तो मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मैंने डी में इंस्टॉल नहीं करना, मैंने सी में इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। और सी में एक फ़ोल्डर बनेगा डेव सूट होम 1 का। ओके, जाने दो, नेक्स्ट। और ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। और वो कहता है J2EE डेवलपमेंट करना है या कंप्लीट करना। मैं कहता हूँ नहीं, ये कंप्लीट करो, नेक्स्ट। अब इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा टाइम लेगा और जब तक ये टाइम लेगा इंस्टॉलेशन इसकी चलती है। इसने थोड़ा ये सारी इसकी कहानी बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल होना है। ये ADF बिजनेस कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे, न्यू इंस्टॉलेशन हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके अंदर इंस्टॉल होनी है वो सारी लिस्ट दिखा रहा है यहाँ पे कि क्या क्या इंस्टॉल होगा इसके साथ। और यहाँ पे कहीं SQL प्लस भी आ रहा होगा आपके सामने, यहाँ पे देख लेते हैं SQL प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें जी आ रहा है। ठीक है जी, वही चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल। अभी सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी और एक जगह पे जाके ये एरर देगा। वो एरर क्या होगा, ये कहेगा जी CD नंबर 2 इंसर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पाथ बता देंगे जब यहाँ से पूछेगा। चलें देखते हैं कि इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लेता है। और जैसे ही ये टाइम मैं देख लेता हूँ कि टाइम हमें कितना हुआ है स्टार्टअप किए हुए। आई थिंक आधा घंटा गुजर चुका है। तो आई होप सो कि जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। हमें जो प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि जो SQL डेवलपर है इसने लोड होने में बड़ा टाइम लिया था। इसको मैंने अनपिन कर दिया है चूँकि ये बहुत खूबसूरत टूल है, इसमें यूज़ भी बहुत कम करता हूँ तो इसलिए मैंने उसे अनपिन कर दिया है। इसके मुकाबले में मैंने टोड को यूज़ करना है। टोड फार सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, टोड बहुत अच्छा टूल है और बड़ा प्यारा टूल है। इसे डेवलपर भी यूज़ करते हैं, इसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर थ्रू बहुत सारे DBA के काम बहुत आसानी के साथ और बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। तो देखते हैं जी, अभी जैसे ही हमारे पास SQL ये डेवलपर 10G सूट इंस्टॉल होता है। अच्छा, इसका और 6i का तरीका ऑलमोस्ट सेम है और 8i का भी सेम तरीका है। जो मेथड चेंज होता है वो होता है एप्लीकेशन सर्वर जो इंस्टॉल करते हैं 11G का वहाँ पे और 12C का।
वो कह रहा है जी प्लीज़ इंसर्ट डिस्क 2। यहाँ पे एरर दे दिया उसने, एरर नहीं दिया बल्कि बाद मैसेज दिया उसने। तो हमने कहा ठीक है जी, हमारे पास जो इसकी ये CD1 थी मेरे ख्याल में, और डिस्क 1, तो डिस्क 2 ये पड़ी जी हमारे पास। ओके किया हमने, ओके, और यहीं से काम फिर हमारा आगे चल पड़ेगा, खुद उठा लेगा कि कौन सी फाइलें कहाँ पे जाके इंस्टॉल होना है। अब देखते हैं कि आगे कहाँ तक कहानी चलती है। अच्छा, ये क्यों इंस्टॉल, एक तो ये है कि हमें, ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये होना है इंस्टॉल, इसने करना है आपने। दूसरा, एक DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो डेवलपर को, जो बंदा एप्लीकेशन डेवलपर है, उसको ये सारे टूल्स इंस्टॉल करके और चला के भी दें, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके। एप्लीकेशन जो डेवलपर होते हैं उसने सिर्फ काम करना होता है। तो ये डेटाबेस की जो भी एडमिन होता है या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी होती है उस डिपार्टमेंट की, अगर आप IT में काम कर रहे हैं, MIS में काम कर रहे हैं, तो उस पॉलिसी के मुताबिक नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो कल्चर है उसमें यही होता है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, वो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके चेक करवाते हैं अगले बंदे को कि भाई ये चल रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट का जो बंदा होगा, जो भी काम करना चाहता है, वो इस पर काम करता है। ओके जी, वो कहता है जी डेवलपर सूट 10 जी इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया, ये देखें सारे बटन डिसेबल है, मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो है ना वो नई एप्लीकेशंस आ गई होंगी। यहाँ पे हम कहते हैं SQL। तो ये देखें जी SQL प्लस हमारे सामने आ गया, एक प्लस का साइन बना हुआ। पिंटो स्टार्ट करते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं। यूज़र नेम HR, अगेन पासवर्ड Oracle और UIT04। ये एरर देगा या शायद ना दे। अगर दिया तो मैं बता दूंगा कि क्यों दिया इसने एरर, और अगर नहीं दिया तो फिर भी बता दूंगा कि क्यों एरर नहीं दिया। TNS could not resolve the connect identifier specified। कैसी बात है, वो कह रहा है जी TNS जो है उसने कनेक्शन नहीं बनाया इसके साथ। अच्छा, एक तो आया है ये एरर। एक एरर क्या आता है कि जैसे ही आपने 6i के साथ, ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम है डेवलपर 6i के साथ, जैसे आप कनेक्ट करेंगे साथ ही वो प्रॉब्लम देता है 11G के साथ। तो वहाँ पे करेक्टर सेट का इशू होता है कि ये जो करेक्टर सेट है या जो लैंग्वेज है वो उसके साथ कंपेटिबल नहीं होती। अगेन मैं कहता हूँ इसे HR और Oracle और UIT04। ओके, दोबारा ये एरर ना दे दें। देखते हैं कि क्या करता है। एरर दे दिया जी, वो कहता है जी नहीं मैंने कनेक्ट नहीं होना, तो अगेन दोबारा। तो हम इसे फ़िलहाल बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेवलपर कर लिया, इसमें फॉर्म्स आ गए हमारे पास, फॉर्म्स बिल्डर। ठीक है जी, फॉर्म बिल्डर को मैंने कनेक्ट किया है जी। ओरेकल का कोई फॉर्म बिल्ड करना है आपने, इस तरह की खूबसूरत सी इसकी तस्वीर होती है। ये जो इश्यूज़ अभी आपके सामने आ रहे हैं कनेक्टिंग डिस्क्रिप्टर डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद, ये असल वो इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार लोगों को कॉल करना पड़ती है। इसमें एक तरीका है जो फाइल में जाके आप कनेक्ट का बटन दबा दें, या नॉर्मली मैं तो Ctrl+J करता हूँ। यहाँ पे अगेन HR, पासवर्ड Oracle और डेटाबेस UIT04 कनेक्ट होता है। देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता। TNS could not resolve the connect identifier specified। ओके जी, ये इश्यूज़ आपको आई होप सो के आते होंगे ज़रूर, अगर आपने कोई नया नया कहीं काम स्टार्ट कर लिया है। अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? इन सब चीज़ों का सोल्यूशन ये वाली चीज़ थी ओरेकल क्लाइंट। क्या आप टोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा। डेवलपर सूट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा। आप ADF के लिए ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती मुझे आइडिया नहीं है, और टोड के साथ लिए ज़रूरत पड़ेगी। PL SQL डेवलपर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और SQL डेवलपर के लिए मैंने आपको बता दिया उसमें खुद ही ऐड हो जाता है, उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। तो इसका हल क्या है कि आप ओरेकल की वेबसाइट से जाके जो डेटाबेस आपने इंस्टॉल की है उसी का क्लाइंट डाउनलोड कर लें। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी क्लाइंट डाउनलोड किया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर्स में, और ये जी Win64bit_11G R2
क्लाइंट, ये ओरेकल की वेबसाइट से जहाँ से हमने ओरेकल डेटाबेस को डाउनलोड किया था, वहीं से डाउनलोड्स में थोड़ा नीचे आके देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगी। देखते हैं जी इसको डाउनलोड। ये डाउनलोड का तो बिल्कुल आपको पता होगा पहले से, नहीं है तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा, आपको खुद आइडिया होना चाहिए। आप सर्च कर लिया करें, कभी कभी कोशिश करके देख लिया करें कि हर चीज़ अज्यूम ना करें अगला बंदा आपको बताए। और यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट आ गया जी। अब इसे इंस्टॉल करते हैं और इसकी फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इसको क्या करना है फर्दर।